नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो मीडिया का जिस तरीके से गला घोटा जा रहा है, जो स्वतंत्र पत्रकारिता वहां पर की जा रही थी, जो खोजी पत्रकारिता की जा रही थी, उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार डरी हुई थी और इसीलिए वो पत्रकार और जो रिपब्लिक भारत पर वो खासकर अर्णव गोस्वामी को लेकर जिस तरीके से वो रवैया अपना रही है, इससे ये दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र सरकार किसी बात से डरी हुई है और इसीलिए वो जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, उसका गला घोट रही है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, महाराष्ट्र में जो कुछ भी मीडिया के साथ हो रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, रिपब्लिक भारत वो चैनल है जिसने, आपको ध्यान होगा, जब दिल्ली के दंगे हुए थे और दिल्ली जल रही थी, एक यही चैनल ऐसा था जिसके रिपोर्टर गली मोहल्लों में गोलियों के बीच में और रिपोर्टिंग कर रहे थे। और मैं अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि कुछ जगह मैं भी ऐसा मैंने दृश्य देखा था कि अगर किसी के हाथ में रिपब्लिक मीडिया का वो आईडी है, उसको देखकर दंगाई पीछे पड़ जाते थे उस समय कि मारो इसको, यही है जो रिपोर्टिंग दिखा रहा है। इसका मतलब तभी समझ में आया था कि रिपब्लिक भारत जो चैनल है, जिसके अर्णव गोस्वामी एडिटर इन चीफ हैं, यही एक सच्ची खबर दिखा रहा है और रिस्क लेके इसके रिपोर्टर खबर दिखाते हैं सच्चाई को। और इसीलिए जो देशद्रोही लोग हैं, जो इस देश में दंगा करने वाले लोग हैं, जो गुंडाई कर रहे हैं, वो ऐसे चैनल से डरते हैं, ऐसे रिपोर्टरों से डरते हैं जो उनकी पोल खोल देंगे। तो फिर हमने देखा यही हाल महाराष्ट्र में कि पाल घर में साधुओं की हत्या होती है। उसके पहले तो अर्णव गोस्वामी की इतनी टीआरपी नहीं थी। तो पाल घर के मुद्दे को लेकर जब सारे चैनल मौन हो गए और सब लोग मैनेज हो गए कि वो शिवसेना के बारे में, कांग्रेस के बारे में बोलने को तैयार नहीं थे और पाल घर को एक दुर्घटना बता करके वहीं बंद कर रहे थे, उस समय अर्णव गोस्वामी नाम का एक पत्रकार जो सबके सामने आया, जिन्होंने पूरी मजबूती के साथ इस मुद्दे को उठाया, तो वो रिपब्लिक भारत के अर्णव गोस्वामी पाल घर वाली घटना के दिन थोड़े ही रिपब्लिक भारत के वो बने थे एडिटर। वो तो बहुत पुराने पत्रकार हैं, उनकी पत्नी भी पत्रकार है, लेकिन उन्होंने मुद्दा उठाया। और वो मुद्दा, क्योंकि पहले इंग्लिश चैनल पे रहे हैं, वो हिंदी चैनल पर उन्होंने उठाया और पूरे देश ने उनको देखा कि एक पत्रकार ऐसा है जो निर्भीकता के साथ मुंबई में रहते हुए, मुंबई के जो गुंडाई करने वाली पार्टियां हैं उनके बीच में होते हुए वो रिपोर्टिंग कर रहा है। उनके रिपोर्टर खुलासे पे खुलासा कर रहे हैं। और ऐसे में जहां आप देख लीजिए कि शिवसेना के खिलाफ किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि शिवसेना धमकी से, गुंडाई से लोगों का मुंह बंद करने की उसकी नेचर रही है और करती आई है। तो हमने देखा कि उस टाइम पे एंटोनियो माइनो कह दिया तो कांग्रेस को मिर्ची लग गई और कांग्रेस वालों ने 200 एफआईआर करा दी। शिवसेना उस पर मौन रही। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी सरकार के खिलाफ बोलेगा या सोनिया मैडम के बारे में बोलेगा। अभी कह रहे हैं उद्धव ठाकरे ने हमारी बेइज्जती कर दी है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं अर्णव गोस्वामी ने पत्रकारिता की मर्यादा को लांघते हुए और मुख्यमंत्री के खिलाफ अपशब्द बोले हैं, गृह मंत्री के खिलाफ अपशब्द बोले हैं, इस पर एक एफआईआर करा दो, पत्रकार को पकड़ लो। खोजी पत्रकार उद्धव ठाकरे के फार्म हाउस पे जांच करने पहुंच गया, उसको उठा के जेल में डाल दिया। क्यों डाल दिया जी? क्या धाराएं लगाई हैं कि ये जो है संदिग्ध अवस्था में और मुख्यमंत्री के आवास में ये बिना इजाजत घुस गए, जो सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। 3-4 धाराएं लगा दी। मतलब पूरी गुंडाई चल रही है महाराष्ट्र के अंदर। और उस गुंडागर्दी में ये उन्होंने तय कर दिया है कि जो भी यहां शिवसेना के खिलाफ मुंह खोलेगा, कांग्रेस के खिलाफ मुंह खोलेगा, सोनिया गांधी के खिलाफ अपशब्द से बोलेगा, उसको हम उसका तोड़फोड़ करेंगे, उसके रिपोर्टरों को जेल में डाल देंगे, चाहे उसका एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी हो, हम चैनल भी नहीं चलने देंगे। तो इसी कड़ी में आप देखो ना कि जो केबल नेटवर्क चलाते हैं वहां, वो शिव केबल सेना, ये शिव केबल सेना जो है, इन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है यूनियन की तरह, जो केबल ऑपरेटरों को देखती है। और उन लोगों ने, शिव केबल सेना ने धमकी दी है केबल ऑपरेटरों को कि या तो आप अर्णव गोस्वामी का प्रोग्राम दिखाना बंद करिए, रिपब्लिक भारत का कोई भी न्यूज चैनल अगर दिखाएगा केबल ऑपरेटर तो फिर उसको भुगत लेने की धमकी दी है। तो अर्णव गोस्वामी कह रहे हैं कि आप देखिए किस तरह से एक चैनल के पीछे ये पड़ गए। ये मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, बोलने की सबको आजादी है, और उसमें अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो वो उजागर कर रहे हैं। बाकी चैनल अगर मैनेज हो गए तो ये दिख रहा है ना,
कोई नहीं बोल रहा। केवल और केवल रिपब्लिक भारत ने मुद्दे को, सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा हो, चाहे वो ड्रग माफिया का मुद्दा हो, चाहे वो नेपोटिज्म का मुद्दा हो, और पालघर के साधुओं का मुद्दा हो, चाहे वो दिल्ली दंगे थे, तब भी इन्होंने मुद्दों को मजबूती से उठाया है। रिपोर्टरों ने निर्भीकता से रिपोर्टिंग की है। इनको तो शाबाशी मिलनी चाहिए, सरकार इनको शाबाशी दे कि भाई एक चैनल ऐसा है जो निर्भीक है और निष्पक्ष भी है। लेकिन इनको लगता है कि ये तो शिवसेना के विरोध में चैनल है, ये तो बीजेपी का पक्ष ले रहा है। भाई अगर बीजेपी वाले भी कोई गलती करेंगे तो ये बीजेपी वालों को भी दिखाएगा। ये चैनल है कि जिसने कहीं अगर ऐसा दिखा उनको कि कोई साधु सन्यासी कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो आसाराम बापू के बारे में भी इसने खूब अच्छे से दिखाया था, तब सब ताली बजा रहे थे, रिपब्लिक बहुत अच्छा है कि आसाराम बापू के बारे में चला रहा है। तो ये निर्भीक पत्रकारिता है, उसका मुंह कुचलने के लिए, मुंह बंद करने के लिए जो शिवसेना कर रही है, ये केवल और केवल गुंडागर्दी है। ये लोकतंत्र की हत्या है। जो वर्ड सोनिया मैडम बार बार बोलती हैं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या केंद्र सरकार कर रही है, तो सोनिया जी जरा देखो आप ही की सरकार में महाराष्ट्र के अंदर किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है कि एक चैनल को जबरदस्ती बंद करने के लिए उसके एडिटर इन चीफ को आप थाने में बिठा के रखते हो, फिर एफआईआर करते हो, और फिर उसको परेशान करने के लिए रिपोर्टर बंद कर रही है आपकी सरकार, और अब उसको केबल ऑपरेटरों को हटाने के लिए कह दिया। आप देखिए ये जो शिव केबल सेना है, इन्होंने जो यूनियन बना रखी है उसमें हैथवे केबल है, डैन है, इन केबल है, GTPL, 7 स्टार, सिटी केबल, इन्होंने सबको ये बाकायदा लिख के चिट्ठी दी है, लेटर है वो शिवसेना का। उसमें लिखा है कि अगर आपने रिपब्लिक भारत दिखाया तब फिर आप समझिए आपके साथ क्या हो सकता है। तो अर्नब गोस्वामी ने ये उनको याद दिलाया महाराष्ट्र सरकार को कि भाई ये लोकतंत्र की हत्या है और ये आज़ादी, प्रेस की आज़ादी पर हमला है, और उन्होंने संविधान की धारा 19(1)(a) उसको याद दिलाया है कि 19(1)(a) ये धारा है जिसमें पत्रकारिता को, पत्रकारों को ये आज़ादी दी है कि वो किसी के भी बारे में खोजी पत्रकारिता कर कर, कोई विषय को खोज कर वो बोल सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि सीएम का अपमान कर दिया। उद्धव ठाकरे को अगर उन्होंने कुछ बोल दिया है ऐसा शब्द जिससे उनको लग रहा है उद्धव जी को कि हमारा अपमान कर दिया है, तो भाई याद करो कि आपके संजय राउत क्या क्या नहीं बोले। आपकी पार्टी के लोग तो प्रधानमंत्री को जूते से मारने को बोले। आपने कंगना रनौत, एक महिला है, उसको हरामखोर बोल दिया, और आप देश के प्रधानमंत्री को, आपके राहुल गांधी जो आपकी पार्टी जिसके समर्थन में चल रही है, वो तो कह देते हैं चोर। तो कुछ भी बोलकर फिर कहते हैं देश में बोलने की आजादी है। तो जब स्वतंत्रता आपको है एक प्रधानमंत्री को गाली देने की, तो मुख्यमंत्री जी आप क्यों परेशान हैं? आप असल में परेशान यूं हैं कि अब ड्रग माफियाओं का जो खुलासा हो रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी निकलता जा रहा है और निकल के आ रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के पीछे महाराष्ट्र में कोई बड़ा लीडर भी सामने आ सकता है। ये वर्ड रिपब्लिक पे बार बार अर्नब गोस्वामी ने दोहराए हैं। इससे आप परेशान हैं कि ये बार बार ये क्यों कह रहा है कि कोई बड़ा लीडर। अरे भैया वो तो आएगा, एनसीबी जांच कर रही है। अभी आज रात को या तो कल आप देख लेना, वो हीरो हीरोइन पकड़े जाने हैं जिनके नाम रिया चक्रवर्ती ने बताए, और जब उनको थप्पड़ लगेंगे ना ढंग से और उनकी रिमांड ली जाएगी कि बताओ किसके बेस पे ड्रग का धंधा कर रहे थे या पार्टियां कर रहे थे, तो बताएंगे कौन नेता था, किसको पैसे जा रहे थे मंथली, किसके कहने से ये वहां हुक्का बार चल रही थी, किसके कहने से वो होम पार्टियां चलती थी जिसमें ड्रग सप्लाई होती थी, और दाऊद इब्राहिम से इनके तार जुड़े हुए हैं। तो सरकार कर क्या रही थी? केंद्रीय एजेंसी जाकर के वहां जांच कर रही हैं, केंद्र की संस्था एनसीबी, सीबीआई जांच कर रही है, वरना तो खुलासा ही ना होता। इसका मतलब तो महाराष्ट्र की सरकार मिली हुई है ड्रग माफियाओं से। तो अगर कोई अर्नब गोस्वामी जैसा पत्रकार अगर ये कह देगा कि लगता नहीं है, उसने लगता शब्द नहीं कहा, उन्होंने कहा महाराष्ट्र सरकार की नाक के तले और वो मिली हुई है, ड्रग माफिया पनप रहे हैं, तो भाई क्या गलत कह दिया? आप अब अगर सरकार में हैं तो आपको जिम्मेदार ठहराया जाएगा ना। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार चलती है, उत्तर प्रदेश में अगर चूही का बच्चा भी मर जाएगा तो आप कहते हैं योगी जी जवाब दीजिए, योगी जी जवाब दीजिए, और उनको ऑनलाइन लेके बिठा लेते हो, बताओ फलाने गांव में चूहा कैसे मरा, तो योगी जी चूहे का जवाब देते हैं कैसे मरा। तो आप जब तक हल्ला करते रहते हो, देखिए उत्तर प्रदेश में बड़े चूहे मारे जा रहे हैं, तो आप तो चूहों की खबर बना देते हो।
और अगर वहां कोई इंसान मर रहे हैं और कोई संत मर रहे हैं उस पर आप खबर ना बनाएं, तो ये तो नहीं चलेगा कि आप जो है एक विशेष धर्म के लोगों के बारे में तो बहुत दिखाओगे और एक संत मर जाएगा क्योंकि वो हिंदू है उस पर कोई नहीं बोलेगा। अगर ये कंगना रनौत की जगह कोई मुस्लिम महिला होती और उसको उंगली भी लगा दी जाती है, धमकी दी जाती, तो आप देखना पूरा बॉलीवुड गैंग ये तख्तियां ले लेके खड़ा होता और ये सब प्रेस में बहा रहे होते कि एक महिला का अपमान कर दिया है। ये तो एक महिला जो आतंकवादी है, जो जेल में बंद हो गई दिल्ली दंगे में, उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं कि साहब वो तो प्रेग्नेंट है, बड़ी बिचारी है, महिला है, उसको छोड़ दो। और रिया चक्रवर्ती को ही ले लो, ये शिवसैनिक कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती भी तो महिला है। कैसा स्टेटमेंट है। तो ये अगर कुछ करें तो वो जायज है, अगर पत्रकार कुछ बोल दे वो नाजायज है। असली परेशानी की जड़ी है कि इनकी कोई पोल ना खोले, इनके ऊपर कोई सवाल ना उठाए। चाहे कोविड-19 में हॉस्पिटलों में डेड बॉडियों के बीच मरीज बैठे थे, हम सब ने देखा, किसने दिखाया? ना तो तक ने दिखाया, ना एनडीटीवी ने दिखाया, वो चैनल तो दिखाएंगे नहीं क्योंकि शायद मलाई मार रहे होंगे वो मुख्यमंत्री से ले लेके। अगर रिपब्लिक भारत दिखा रहा है तो कहते हैं साहब ये बीजेपी वाले करवा रहे हैं। भैया वो बीजेपी का नहीं है कोई मेंबर, वो रिपब्लिक भारत एक स्वतंत्र चैनल है और आप उसको अगर परेशान करके उनकी जबान बंद करना चाहते हो तो देखो आज तो हर व्यक्ति पत्रकार बना है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, गाली दे रहे हैं लोग शिवसेना को, सोनिया सेना को, तो किस किस का मुंह बंद करोगे? ये आप एक रिपब्लिक भारत का मुंह बंद कर सकते हो, चैनल केबल से हटवा सकते हो, हटवाओ, लोगों के मोबाइल पे जाएगा, लोग यूट्यूब पे देखेंगे, फेसबुक पे देखेंगे, लाइव देखेंगे। लेकिन मैं भी अर्नब गोस्वामी के साथ हूं और आपका चैनल भी बहुत बहुत धन्यवाद जो अर्नब गोस्वामी का साथ दे रहा है। और ऐसे में आम जनता को भी चाहिए कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करे ताकि महाराष्ट्र के घर घर में ये वीडियो पहुंच जाए आपके चैनल का और लोग ऐसे चैनल के पत्रकारों के साथ खड़े हों जो देश की आवाज को उठा रहा है और जो गुंडों की पोल खोल रहा है। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।